हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 11th का हम चैप्टर बाइनॉमियल थ्योरम कर रहे थे और लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन किए थे और थोड़ी इसमें हमने पढ़ा था जनरल टर्म क्या होती है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो तो फिर कैसे मिडिल टर्म निकालते हैं, अगर नंबर ऑफ टर्म्स मतलब पावर उसकी ऑड हो तो फिर हम मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। अब उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है हमारा नंबर 7 पे। फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 की होल पावर 7। हमारे पास ये बाइनॉमियल दी है, हमें इसमें मिडिल टर्म निकालनी है। आप सबसे पहले चेक कीजिए इसकी पावर क्या है। इसकी पावर जो है 7 है। 7 एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर के लिए जो मैंने रूल लिखाया था आपको पहले वो पता होना चाहिए। अगर n ऑड है, अगर n ऑड है तो 2 मिडिल टर्म्स, 2 मिडिल टर्म्स आएंगी और वो कौन कौन सी होती हैं, एक तो n प्लस 1 अपॉन 2 और दूसरी n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। ये दो टर्म्स जो है मिडिल टर्म होती है उस केस में। तो हेयर सोल्यूशन देखिए इसका, हेयर n इज इक्वल टू 7 विच इज ऑड, देयरफॉर देयर आर 2 मिडिल टर्म्स। कितनी मिडिल टर्म्स होगी? 2 मिडिल टर्म्स होगी और वो कौन कौन सी होगी? n प्लस 1 अपॉन 2 और दूसरी n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 टर्म। ये दो मिडिल टर्म्स होंगी इसमें। n कितना है 7, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 1 अपॉन 2 और ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। 7 प्लस 1 कितना हो गया 8, 8 अपॉन 2 करेंगे कितना हो जाएगा 4। ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 1 8, 8 अपॉन 2 करेंगे 4, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। तो एक फोर्थ टर्म और एक फिफ्थ टर्म। हमें T4 निकालना है और T5 निकालना है, वही हमारी मिडिल टर्म होगी। तो आपको मैंने टर्म निकालने का फार्मूला बताया था। टी आर प्लस 1 का फार्मूला क्या होता है? एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। ये जनरल टर्म निकालने का फार्मूला होता है। हमें क्या फाइंड करना है? T4। T4 को लिख लेंगे T3 प्लस 1, बिकॉज 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, मतलब हमारा यहाँ पे आर की जगह कितना हो गया 3 हो गया। इज इक्वल टू इसका फार्मूला होता है एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। आप लिख लीजिए यहाँ पे आपका ए और बी कितना है। तो हियर ए कितना है 3 और b कितना है माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6। ये a आ गया, ये b आ गया और ये पावर n आ गई। अब लगाइए इसे वैल्यू पुट कीजिए। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, 7 सी आर 3 है, बिकॉज हमें फोर्थ टर्म निकालनी थी और 4 को लिखेंगे 3 प्लस 1, यहां से हमें r मिल जाएगा 7 सी 3। a कितना है 3, उसकी पावर n 7 माइनस r दैट इज 3 और b की वैल्यू माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6, उसकी पावर r कितना है 3। ये हमने इसमें वैल्यूज पुट कर दी, n की वैल्यू भी पुट कर दी, r की वैल्यू भी, a की वैल्यू भी और b की वैल्यू भी। अब इसको सॉल्व करेंगे। 7c3 की वैल्यू फाइंड कीजिए। 7c3 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। यह आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 7 माइनस 3 4। 3 इंटू 2 6, 6 कैंसिल, 7 5 35। इसकी वैल्यू आ गई 35। ये आएगा 3 की पावर 7 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 4। माइनस का क्यूब है तो माइनस में आएगा x। 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 अपॉन 6 का क्यूब में 6 इंटू 6 इंटू 6 दैट इज 216 होगा। लेकिन हमने इसको 6 इंटू 6 इंटू 6 लिखा ताकि हम इसको कहीं थोड़ा जाके कैंसिल कर सकें। ये हमारे पास आ जाएगा 35, माइनस भी आ जाएगा, माइनस बाहर लिख लेते हैं हम, इंटू 3 4 बार 1 2 3 4 इंटू एक्स की पावर 9 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6। अब देखिए 3 1 3 3 2 6, 3 1 3 3 2 6, 3 1 3 3 2 6। तो ये हमारा बच्चा आ जाएगा। देयरफॉर T4 इज इक्वल टू माइनस 35, ऊपर ये सभी 3 कट गए, एक 3 बच गया, इंटू 3 इंटू एक्स की पावर 9 अपॉन 2, एक तो 2 यह आया था कट के 3 2 3 2 2 4 4 2 8। यह आ जाएगा माइनस 35 इंटू 3 105 अपॉन 8 एक्स की पावर 9। तो आपका एक आंसर आ गया, एक टर्म निकल गई T4 और वह कितनी आ गई माइनस 105 अपॉन 8 जो आ गई। अब हम इसकी जो है दूसरी वाली टर्म भी फाइंड करेंगे। सेकंड टर्म हमारी क्या थी? हमारी थी फिफ्थ टर्म थी, तो T5। देखो T5 के लिए क्या करना पड़ेगा? T4 प्लस 1। अब यहाँ पे R कितना हो गया आपका 4 हो गया। हियर R इज इक्वल टू 4, देयरफॉर ये क्या बन जाएगा
T5 इज इक्वल टू NCR, फार्मूला फिर से वही लगेगा NCR, N कितना है 7, CR की जगह 4, A कितना है 3, उसकी पावर N माइनस R, B की पावर R, वही फार्मूला NCR, A की पावर N माइनस R, B की पावर R। 7C4 की वैल्यू निकालेंगे, फिर से हमारी जो है वो 35 भी आएगी, आप लोग चेक कर सकते हो निकाल के। 7 में से 4 जाएंगे, 3 बचेंगे, 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, माइनस को जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, और ये x की पावर 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, और 6 कितनी बार आएगा 1 2 3 और 4 बार आएगा। ये आ जाएगा आपका 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 2 जा 6, ये आ जाएगा 35 x की पावर 12 अपॉन 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 6 48, ये आपका आ जाएगा 35 अपॉन 48 x की पावर 12, जो आपका इसका फिफ्थ टर्म आपकी आ जाएगी, और ये आपकी सेकंड मिडिल टर्म आ गई। T5 इज इक्वल टू 35 x की पावर 12 अपॉन 48, और ये आपकी T4 आ गई। ये ऑड नंबर था, पावर आपकी ऑड थी, और ऑड में 2 मिडिल टर्म्स होती हैं, एक तो n+1 अपॉन 2 और एक n+1 अपॉन 2 प्लस 1, ये 2 टर्म्स। n 7 था, एक होगी 7+1 8 अपॉन 2, 8 अपॉन 2 4 होगा, और फिर ये 4 और एक और उससे नेक्स्टली फिफ्थ। आपको T4 और T5 की वैल्यू निकालनी है, जो कि आपने इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के क्वेश्चन में किया था। T4 कैसे निकालते हैं, T4 को लिख सकते हैं T या फिर 3+1, मतलब ये हो गया TR+1, और TR+1 का फार्मूला क्या होता है NCR, A की पावर N माइनस R, B की पावर R। आपको N गिवन है, A और B भी गिवन है, आपने वैल्यूज पुट करनी है, फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो कुछ कैंसिल होता है उनको कैंसिल करके जो बच जाएगा आंसर आएगा। इसी तरह से आपने T5 निकालनी है, उसके लिए आपको R की जगह 4 पुट करना पड़ेगा, T4+1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द मिडिल टर्म। हमें अभी एक्सपेंशन दी है x/3 प्लस 9y की होल पावर 10। अब देखिए यहाँ पे जो पावर है वो 10 है, और 10 एक इवन नंबर है। हेयर a इज इक्वल टू x/3, b इज इक्वल टू 9y एंड n इज इक्वल टू 10, और 10 क्या है इवन नंबर है। अगर आपका n इवन हो, अगर n आपका इवन हो तो एक ही मिडिल टर्म होती है, 1 मिडिल टर्म, और वो मिडिल टर्म क्या होती है n/2 प्लस 1 टर्म। इसको करके जो टर्म आएगी वही टर्म होती है। तो देयरफॉर मिडिल टर्म क्या हो जाएगी, मिडिल टर्म इज इक्वल टू n/2 मीन्स 10/2 प्लस 1 टर्म। 10/2 क्या हो गया 5, 5 प्लस 1 6, 10/2 5, 5 में जब प्लस 1 करेंगे तो 6, मीन्स वी हैव टू फाइंड T6। तो T6 को लिख सकते हैं T ऑफ 5 प्लस 1 इज इक्वल टू TR+1 का फार्मूला क्या होता है NCR, A की पावर N माइनस R, B की पावर R, ये फार्मूला होता है। तो R की जगह 5 बन गया, यह आ जाएगा NCR, N कितना था हमारा 10, 10CR A की पावर N माइनस R, B कितना है 9y, उसकी पावर R। 10C5 आपने फैक्टोरियल से सॉल्व करना है, और 10C5 की वैल्यू निकालनी है। 10C5 कैसे निकालते हैं, 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 5, फिर 5 आएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 कैंसिल हो जाएंगे। आपको अगर फैक्टोरियल निकालने में प्रॉब्लम है तो पहले 8.1 की वीडियो चेक कर लीजिए, इंट्रोडक्शन अभी वहां पे पूरा समझाया NCR कैसे निकालते हैं। अब ये देखिए कौन कौन से कैंसिल होते हैं आपके, ये 4 इंटू 2 8 पूरा कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, 42 इंटू 6, 6 2 जा 12, 1 24 25 252, इसकी वैल्यू हो जाएगी 252 इंटू x/3 की पावर 10 में से 5 जाएंगे तो 5, 9 की पावर 5 इंटू y की पावर 5, यह आ जाएगा 252 इंटू x की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5 है 1 2 3 4 5, 9 की 5 पर 1 2 3 4 5 इंटू y की पावर 5, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9,
3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 3 3 3 3। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 252 इंटू 3 3 जा 9, 27 81 243, x की पावर 5 y की पावर 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ जाएगा हमारा, वही हमारा इसका लास्ट आंसर होगा। और ये आंसर आ जाएगा 61236 x की पावर 5 y की पावर 5। आप इन दोनों को कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा, ये आपकी जो है T6 होगी। इस तरह से आप और भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं मिडिल टर्म में। अगर कहीं टर्म इवन दी हो या ऑड दी हो, पहले आपने चेक कर लेना है। अगर टर्म्स इवन हैं तो एक ही मिडिल टर्म आएगी, अगर टर्म्स आपकी ऑड हैं तो फिर 2 मिडिल टर्म्स आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, शो दैट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए की होल पावर m प्लस n द कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m एंड a की पावर n आर इक्वल। तो हमें बाइनोमियल थ्योरम दी है, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या दी है, 1 प्लस a की पावर m प्लस n, ये गिवन है। हियर a कितना है, पहले वाला a होता है, दूसरे वाला b होता है, और उसमें पावर जो है वो n होती है, दैट इज m प्लस n। ये a प्लस b की होल पावर n, यही फार्मूला होता है। तो a आ गया 1, b आ गया a, और पावर आ गई m प्लस n। अब हम इसमें पहले जनरल टर्म निकालेंगे। जनरल टर्म निकालने का फार्मूला क्या है, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर, ए की पावर n माइनस आर, बी की पावर r। r की जगह हम r ही रहने देंगे, हमें उसकी वैल्यू के बारे में कुछ बताया नहीं है। n की जगह कितना आ जाएगा, n की जगह वैल्यू जो है m प्लस n है, सी आर, a की वैल्यू कितनी है 1, उसकी पावर n की जगह m प्लस n माइनस r की जगह r ही, और b की जगह a है, उसकी पावर r। यह आ जाएगा m प्लस n सी आर। 1 की हम कुछ भी पावर करेंगे तो 1 ही आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू a की पावर r। ध्यान से देखिए, 1 की कुछ भी पावर करेंगे तो 1 ही आएगा, बाकी सारी टर्म्स लिखिए। हियर अब ध्यान से, कोफिशिएंट ऑफ, अगर हम इसमें कोफिशिएंट लिखें a की पावर r का, तो कोफिशिएंट होता है जो उससे पहले या उससे बाद लिखा है उसी के साथ में। तो इसमें इससे पहले इसका कोफिशिएंट क्या है, वो है m प्लस n सी आर। तो हमारे पास कोफिशिएंट a की पावर r का कितना आ गया, m प्लस n सी आर। ये हमारे पास कोफिशिएंट आ गया a की पावर r का। ये तो बात होगी, हमें जो एक्सपेंशन ये दिया था, क्वेश्चन दिया था, हमने इससे जनरल टर्म निकाली और a की पावर r का हमने कोफिशिएंट निकाल दिया। अब हमें बताना है कि इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट इक्वल आते हैं। तो ध्यान से देखिए, कोफिशिएंट हम पहले निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m। हमें a की पावर m का कोफिशिएंट निकालना है। हमने अभी ऊपर a की पावर r का कोफिशिएंट निकाला। जब हम a की पावर m के लिए निकालना होगा तो a तो यहां पे भी a है, लेकिन यहां पे क्या है, r की जगह क्या पुट कर देंगे, m। पुट r इज इक्वल टू m इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a की पावर m का कोफिशिएंट आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा, a की पावर m की जगह m ही रहेगा। हमने r की जगह खाली चेंज किया, यहाँ पे भी a की पावर m चाहिए थी तो r की जगह हमने क्या लगा दिया, m लगा दिया। तो यहाँ भी r की जगह क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ फार्मूला लग जाएगा NCR वाला। NCR का फार्मूला क्या होता है, NCR का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। फार्मूला लगाएंगे n फैक्टोरियल, n मीन्स m प्लस n है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये n है, ये r है, तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये m और m क्या हो गया कैंसिल, ये क्या आ गया आपका m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल, यहां पे क्या बच गया n फैक्टोरियल। ये इक्वेशन नंबर आप इसको a मान लीजिए। हमारा a की पावर m का ये कोफिशिएंट आ गया। अब हम a की पावर n का कोफिशिएंट निकालेंगे। अगर वो भी यही आ गया तो हम बोल देंगे कि दोनों का कोफिशिएंट जो है वो इक्वल है। अब उसके लिए देखिए, कोफिशिएंट ऑफ a की पावर n के लिए, कोफिशिएंट ऑफ, इसको मिटा दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ a की पावर n, उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए पुट, यहां पे a की पावर r था, हमें a की पावर n चाहिए, तो r की जगह क्या पुट कर देंगे n। तो ये क्या बन जाएगा, इन इक्वेशन फर्स्ट
ये आ जाएगा a की पावर r की जगह क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू m प्लस n, c r की जगह क्या आ जाएगा n। यहां पे फिर से फार्मूला लग जाएगा NCR का। NCR का फार्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये n और n कैंसिल होगी, आ जाएगा m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल m फैक्टोरियल। इसको लिख सकते हैं m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन पहले m लिख लीजिए फिर n लिख लीजिए, इक्वेशन नंबर बी। देखिए इसका कोफिशिएंट भी वही आया जो आपका a की पावर m का कोफिशिएंट आया था, तो यही हमें प्रूव करना था। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन a एंड b कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ a की पावर n। तो जो गिवन बाइनोमियल एक्सटेंशन दी है, पहले आपने उसमें से जनरल टर्म निकालनी है, वहां से a की पावर r का कोफिशिएंट मिल जाएगा। फिर हमें क्वेश्चन में a की पावर m और n की बात है, तो एक बार r की जगह आप m पुट कर लीजिए, एक बार r की जगह n पुट कर लीजिए, और हम देखेंगे कि वो दोनों कोफिशिएंट जो होंगे वो दोनों इक्वल आएंगे। अभी हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी जो 3 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे आपके लिए। 10 और 11 जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी 12th वाला देखिए, फाइंड ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m। हमें m की वैल्यू निकालनी है, और सपोज अगर m की 2 वैल्यूज आती हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव, हमें सिर्फ पॉजिटिव ही लिखनी है उनमें से, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है फाइंड ए पॉजिटिव वैल्यू फॉर विच। उसके लिए हमें कुछ कंडीशन दी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये जो एक्सपेंशन है इसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा वो हमें गिवन कितना दिया है, 6 दिया है। तो पहले एक्सपेंशन लिखते हैं, द गिवन एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर m है। Here a is equal to 1, b is equal to x, n is equal to m। इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं, अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम। अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या है, यह आ जाएगा NC0। मैं यहां पे पहले बाइनोमियल थ्योरम लिख लेता हूं जल्दी से, फिर आपको इजी रह जाएगा। a प्लस b की पावर n क्या होती है, बाइनोमियल थ्योरम। NC0 a की पावर n, NC1 a की पावर n माइनस 1, b NC2 a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस सो ऑन टू NCn b की पावर n। ये बाइनोमियल थ्योरम है। अब यही बाइनोमियल थ्योरम इस क्वेश्चन में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a की जगह क्या 1, b की जगह x, n की जगह m, n की जगह m, C0, a की जगह 1 m, फिर n की जगह क्या है m, C1, a की जगह 1 n माइनस 1 प्लस MC2 1 की पावर m माइनस 2 b स्क्वायर प्लस सो ऑन टू MCm x की पावर m। तो हमने जो है बाइनोमियल थ्योरम लगा दी। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा MC0, 1 की पावर कुछ भी करे 1 ही होती है, साथ में यहाँ पे b आएगा, b कितना था x, यहाँ पे b स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस MC1, 1 की पावर कुछ भी करेंगे 1 ही आएगा तो x आ गया, प्लस MC2 x स्क्वायर आ गया, 1 की पावर कुछ भी करेंगे 1 ही आएगा, प्लस MCm x की पावर है। ये हमारा। अब देखिए ये MC0 है, ये x का कोफिशिएंट क्या है MC1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है MC2, x की पावर m का कोफिशिएंट क्या है MCm। हमारे पास क्वेश्चन में किसकी बात की है, x स्क्वायर की कोफिशिएंट की। तो हियर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज, क्या कोफिशिएंट है, x स्क्वायर से पहले क्या लिखा है MC2, एंड इट इज गिवन दैट, हमें क्वेश्चन में गिवन दिया है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 6। हमें बोला कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर कितना है 6, तो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का था क्या MC2, वो कितना आ गया हमारा 6। हमने यहां से m की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। इसके लिए करना पड़ेगा हमें NCR का फार्मूला लगाना पड़ेगा। NCR का फार्मूला पता है आप लोगों को क्या होता है, NCR n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा m फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। अब ध्यान से देखिए, आपने थोड़ा इसके बारे में भी पढ़ा नहीं है। इसको कैसे करते हैं, देखिए अगर हम सपोज कहीं लिखते हैं 7 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है 7 इंटू 6 इंटू 5, इस तरह से चलता है।
मतलब 7 आया, फिर उसके बाद एक कम हो गया, फिर एक कम हो गया, फिर एक कम हो गया। अगर 8 होता 8 7 6 मतलब एक कम होता जाता है। वैसे ही m है अगर पहले, तो जब एक m से कम होगा तो क्या आएगा m-1, फिर एक और m से कम होगा, m-1 से कम होगा तो क्या आ जाएगा m-2। अब यही मान लो कि ये 7 था, तो ये क्या हो जाएगा 7, फिर 7-1 6, फिर 7-2 5, और यहाँ पे हमने फैक्टोरियल लगा दिया बिकॉज नीचे भी m-2 फैक्टोरियल था, वो कैंसिल हो जाएगा। अपॉन 2 फैक्टोरियल की जगह 2 into 1 और सामने m-2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू। इसके बारे में भी आप और डिटेल में जब हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ाऊंगा कैसे करना होता है। फिर से देख लीजिए, अगर कहीं n फैक्टोरियल है, इसको लिखते हैं n, फिर एक कम उससे, फिर एक और कम, फिर एक और कम, जहां तक आपको जरूरत है फिर आगे जाके फैक्टोरियल लगा देते हैं। वहीं तक जाना है ताकि डिनोमिनेटर वहां पे कैंसिल भी हो जाए। अब यहाँ पे एक m, फिर उससे कम m-1, उससे एक और कम m-2, हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में m-2 था, हम यही रुके, ये और ये क्या हो गए कैंसिल। m को m से करेंगे क्या जाएगा m स्क्वायर, माइनस m को 1 से करेंगे m, इज इक्वल टू 6 into 2 क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो गया 12, ये बन जाएगा m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। आपने इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके m की वैल्यू निकालनी है। जिन बच्चों को क्वाड्रेटिक वाला फार्मूला होता है d वाला, उससे भी कर सकते हैं, तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके करेंगे। क्या आ जाएगा m स्क्वायर लास्ट, देयरफॉर ये आ जाएगा m स्क्वायर माइनस क्या करें 4m प्लस 3m माइनस 12, बिकॉज 4 में से 3 जाएंगे 1m बचेंगे, और 4 को 3 से बढ़ करेंगे 12 भी बन जाएगा। ये आ जाएगा m इंटू m-4 प्लस 3 कॉमन लेंगे, आ जाएगा m-4, एक आ गया आपका m-4, एक आ गया m प्लस 3, तो यहां से आ जाएगा या तो m-4 इज इक्वल टू 0 या m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू क्या आ गई 4, या m की वैल्यू क्या आ गई -3। ये वैल्यू जो है रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्ट इसलिए करेंगे बिकॉज हमें क्वेश्चन में बोला था कि हमें कौन सी लेनी है, वी हैव टू सेलेक्ट पॉजिटिव वैल्यू, देयरफॉर वी हैव टू टेक पॉजिटिव वैल्यू, देयरफॉर m इज इक्वल टू 4। तो ये m इज इक्वल टू 4 है, इसका आंसर हमें m की वैल्यू निकालनी थी। हमें कोफिशिएंट x स्क्वायर का दिया था, सपोज अगर x का कोफिशिएंट दिया होता फिर हम इसको इक्वेट करते हैं, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में बोला कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दिया। और ये बात बड़े ध्यान से याद रखिएगा, n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है n, फिर उससे एक कम, फिर और कम। जैसे यहाँ पे m था तो m का मतलब क्या हो गया, पहले m, फिर उससे एक कम m-1। यहीं पे अगर डिनोमिनेटर में m- होता हम यहीं पे रुक जाते, लेकिन वहां पे m-2 था तो हम m-2 तक गए, और फिर फैक्टोरियल। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें जो आपके 2-3 क्वेश्चन बचे वो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ आ गए होंगे।